नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो फ्री ब्लॉगिंग सीरीज का दूसरा वीडियो है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इस चैनल पर फ्री ब्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम ब्लॉगिंग के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरह से हम अपनी खुद की एक वेबसाइट बिल्कुल ही फ्री में बना सकते हैं और उसमें कौन कौन से सेटिंग करने पड़ते हैं और उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल टेक्निकल आर्या पे जा कर के उसे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ब्लॉग साइट पर हम किस तरह से अपनी पहली पोस्ट को लिख सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा ब्लॉग पोस्ट आसानी से गूगल में रैंक कर जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसका बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे तुरंत ही देख सकें। चलिए अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग साइट की तरफ और उसमें हम जानते हैं कि हमें किस तरह से अपना पोस्ट लिखना चाहिए। यहाँ हम अपने ब्लॉग साइट पे आ चुके हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक इस पे एक भी पोस्ट नहीं लिखा है। आज हम इस पे अपना पहला पोस्ट लिखने वाले हैं और इसमें कौन कौन से सेटिंग करने पड़ते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए हम अपना पहला पोस्ट लिखने के लिए यहाँ प्लस का आइकन न्यू पोस्ट जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करते हैं और अपना पहला पोस्ट लिखना शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर में आप सभी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक टाइटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ आप सभी को इस पोस्ट का टाइटल डालना है, जो कि आपको गूगल में दिखाई देगा। चलिए हम अपने इस पोस्ट का टाइटल यहाँ पे डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपना पोस्ट का टाइटल यहाँ ऊपर लिख दिया है। अब बारी है अपने पोस्ट के लिखने की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके ये ज़रूर देख लें कि यह जो है किस पे सेट किया हुआ है। जब आप इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला HTML व्यू होगा और दूसरा कंपोज व्यू होगा। आप देख लें और यह सुनिश्चित कर लें कि यह कंपोज व्यू पे सेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कंपोज व्यू पे क्लिक करें और उसके बाद अपना पोस्ट लिखना तैयार करें। हमने अपना पोस्ट किसी दूसरी जगह पहले से लिख रखा था, मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ब्लॉग पोस्ट लिखते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि कुछ बात हम आपको एक नोटपैड में नोट करके बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको पोस्ट लिखने से पहले अपना एक कीवर्ड टारगेट कर लेना है, जिसके ऊपर आप अपना पूरा पोस्ट लिखने वाले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि आपको अपने टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग में उस टारगेट किए हुए कीवर्ड को इंक्लूड करना है जिस पे आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर की, तो उसमें बोला जा रहा है कि आपको पहले 200 वर्ड, यानी आप जो आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे उसके पहले जो 200 वर्ड आएंगे उसमें आपको टारगेट किए हुए कीवर्ड को डालना है। उसके बाद चौथे नंबर का पॉइंट है कि आपको अपने पोस्ट में एक इमेज भी लगानी है, जिससे कि आपका ब्लॉग पोस्ट खूबसूरत दिखे और आपका यह पोस्ट इमेज के जरिए भी गूगल में रैंक करे। अब चलिए हम अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखे हुए आर्टिकल की मदद से जानते हैं कि हमें अपने टारगेट कीवर्ड को किस तरह से इंक्लूड करना है। मैं आप सभी को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैंने यह पोस्ट फिल्मी मीट 5 इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए लिखा है। आप देख सकते हैं कि हमारा यह कीवर्ड
जो है सबसे ऊपर टाइटल में भी इंक्लूड किया हुआ है, उसके बाद यहाँ भी इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन आपको इस पूरे पोस्ट में एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जो कि यह है कि इसमें हमने अभी तक कहीं भी कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं बनाया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें अपना एक हेडिंग सब हेडिंग बना लेते हैं। सबसे ऊपर यह जो दिया हुआ है मैं इसे अपना हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका यह वर्ड जो सारा वर्ड है यह बोल्ड हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप जिस भी पैराग्राफ को सब हेडिंग बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और सब हेडिंग पे क्लिक कर दें। जैसे कि मैं सब हेडिंग के लिए भी आपको बता देना चाहता हूं कि मान लिया जाए मैं इस पैराग्राफ जो है इसे अपना सब हेडिंग बनाना चाहता हूं, तो इसे पूरा सिलेक्ट करूंगा और पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सब हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि सब हेडिंग पे क्लिक करने के बाद इसका भी आकार चेंज हो गया है और यह सब हेडिंग का रूप ले लिया है। इसी तरह से हम इसमें दिए हुए सभी सब हेडिंग को पैराग्राफ से हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि हमें किस तरह से इसमें अपना इमेज लगाना है और उसके बाद क्या करना है। मैंने इस पोस्ट में उन सभी पैराग्राफ को सब हेडिंग का रूप दे दिया जिन्हें मैं सब हेडिंग बनाना चाहता था। अब चलिए हम जानते हैं कि इसमें किस तरह से अपना एक इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए आपको उस स्थान पर क्लिक करना है जहां आप इमेज लगाना चाहते हैं। मान लिया जाए कि मैं अपना इमेज इस वाले स्थान पे लगाना चाहता हूं जो कि आपको अभी खाली दिखाई दे रहा है। यहां लगाने के लिए मैं इस वाले स्थान पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर एक इमेज का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह आपको अपने प्रोफाइल में लेकर के चला जाएगा जहाँ से आपको उस फोटो का चुनाव करना है जिस फोटो को आप यहाँ लगाना चाहते हैं। चलिए हम अब इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है चूज फाइल्स। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। अब क्लिक करने के बाद हमें यह अपने फाइल में लेकर के चला आया। अब हम यहाँ से उस फोटो का चुनाव करते हैं जो कि अपलोड करना चाहते हैं। इस फोटो का चुनाव करने के बाद हम यहाँ ओपन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो है यहाँ इस तरह से अपलोड होना शुरू हो गया है। पूरी तरह से अपलोड होने के बाद हमें इस फोटो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो जो मैंने अभी लगाया है वह इस तरह से यहाँ पे शो होने लगा है। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपना इस पोस्ट में हेडिंग भी अपना टाइटल भी डाल दिया है, हेडिंग भी डाल दिया है और इस पोस्ट में एक फ़ोटो भी लगा दिया है। अब बारी आती है हमारे अगले चरण की जिसमें हमें कुछ और भी जानकारियाँ हैं जो कि जानने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक लेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके बाद परमालिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। इनमें हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ डालनी हैं जो कि हमारे इस पोस्ट को गूगल में रैंक करने में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए हम अब बारी बारी से इन जानकारियों को इसमें भरते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लेबल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके इस पोस्ट को एक कैटेगरी में समेट के रखती है। जैसे कि मैं यहाँ पे मूवी डाल देता हूँ क्योंकि यह जो पोस्ट है मूवी से रिलेटेड है। यहाँ मूवी डाल दिया। अब हमारे पास
जब मैं इसे पब्लिश करूँगा तो मूवी का एक कैटेगरी बन जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है पब्लिश की। अगर आप इसे अभी पब्लिश करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, या तो फिर किसी नेक्स्ट डे या तो फिर कुछ घंटे बाद इसे पब्लिश करना चाहते हैं तो इसे शेड्यूल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बारी आती है परमालिंक की। तो यहाँ आपको दो तरह के परमालिंक दिखाई दे रहे होंगे। एक है कि ऑटोमेटिक परमालिंक और दूसरा है कस्टम परमालिंक। ऑटोमेटिक परमालिंक यह परमालिंक वह होता है जो कि आपने अपने इस पोस्ट के टाइटल में डाला है, वही सेम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। लेकिन हमें इस तरह के कीवर्ड, इस तरह के परमालिंक यहाँ पे नहीं लगाने हैं, इसलिए हम अपनी खुद परमालिंक यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए हमें कस्टम परमालिंक पे क्लिक करना है। कस्टम परमालिंक पे क्लिक करने के बाद हमें उस परमालिंक को यहाँ डालना है जो कि हम इस पोस्ट का परमालिंक बनाना चाहते हैं। हमने इस पोस्ट का परमालिंक सिर्फ फिल्मी मीट 5 रख दिया है, जो कि यह एक टारगेट कीवर्ड है जो कि हमने इस पोस्ट के लिए टारगेट किया है, और यह सारा पोस्ट इसी कीवर्ड के ऊपर लिखा गया है। अब अगली बारी आती है सर्च डिस्क्रिप्शन की, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में सेटिंग वाले ऑप्शन से जा कर के बताया था कि आप अपने पोस्ट के लिए किस तरह से सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप वहां से इस सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। इसलिए अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आपको मालूम नहीं है कि सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पोस्ट का सर्च डिस्क्रिप्शन एक उसका शॉर्ट रूप होता है, जिसमें आप अपने व्यूअर को एक छोटे से पैराग्राफ के जरिए शॉर्ट में अपने इस पोस्ट के बारे में बताते हैं। चलिए हम इसी तरह का एक शॉर्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे एक लिमिट दी गई है कि आपका जो यह पैराग्राफ है 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इस पैराग्राफ को 150 वर्ड के अंदर में ही लिखना है। चलिए हम इस पैराग्राफ को यहाँ लिख लेते हैं। हमने इस पैराग्राफ को यहाँ लिख लिया है, जो कि सिर्फ 96 वर्ड का है, जो 150 वर्ड भी नहीं पूरा हो रहा है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यह अभी कितने वर्ड का है। यह सर्च डिस्क्रिप्शन आपको गूगल में दिखाई देगा। यह किस तरह से दिखाई देगा इसके बारे में भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मैं आपको गूगल में लेकर के आया हूँ, जहाँ मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था मूवी डाउनलोड साइट। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। इन सभी रिजल्ट के नीचे कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ सबसे ऊपर टॉप 20 बेस्ट फ्री मूवी डाउनलोड साइट्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, यह जो है इस पोस्ट का टाइटल है। और इसके नीचे आप जस्ट देख सकते हैं कि कुछ और लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि वही सर्च डिस्क्रिप्शन है जो कि हमने आपको उसमें अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखने के लिए बताया था। इतना सब कुछ करने के बाद आपको अब इस पोस्ट को पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ पे लिखा हुआ होगा कि पब्लिश पोस्ट, और उसके नीचे लिखा हुआ होगा कैंसल और कंफर्म। जब आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यह पोस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, और अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो यह पोस्ट आपका कैंसिल नहीं होगा। चलिए हमें यह तो तुरंत पब्लिश करना है, इसलिए कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारा यह पोस्ट पब्लिश कर दिया गया है। पब्लिश होने के बाद आपका यह पोस्ट वाले ऑप्शन में सारा का सारा दिखाई देगा, जितने भी आप अपना पोस्ट लिखे हुए होंगे। चलिए अब हम अपने साइट को देखते हैं कि हमारा साइट पोस्ट लिखने के बाद किस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम नीचे आते हैं और व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद अगले टैब में हमारा यह ब्लॉग
का जो साइट है पूरी तरह से खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा यह साइट अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हमने अभी तक इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट लिखा है, इसलिए हमारा साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और पोस्ट लिखेंगे तो यह साइट किसी और तरह से दिखाई देगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से हमने आपको पिछले वीडियो में साइट दिखाया था उस तरह की साइट आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, या तो फिर यूँ कहें कि उस तरह का स्ट्रक्चर आप इसे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने इस पोस्ट को अभी पढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम अभी रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो रीड मोर पे क्लिक करने के बाद हमारा यह पोस्ट हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल करके चला आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा यह पोस्ट अभी फ़िलहाल किस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप यहां पे पोस्ट तो लिख दिए, लेकिन अभी आपका पोस्ट गूगल में दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको कुछ और अन्य सेटिंग करने पड़ेंगे। आपको अपनी साइट को गूगल में ऐड करना पड़ेगा। वो किस तरह से करना है हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहें और हमारे प्लेलिस्ट को भी देखते रहें, ताकि अगर कोई वीडियो आपसे कभी मिस कर जाए तो वह आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकें और अपने ब्लॉग को अच्छी तरह से गूगल में रैंक करवा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।